तो बच्चों कैसे हो तुम लोग। आज ग्रामर का क्लास लेके आया हूँ। तो तुम लोग देख के ही समझ गए हो हम आज क्या करेंगे। वॉइस चेंज विथ क्वेश्चंस। मैंने पहले वीडियो में वॉइस चेंज का जो फॉर्मूला है मैंने बता दिया। वो वॉइस चेंज था एसर्टिव सेंटेंस का, मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी तो वॉइस चेंज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज कुछ स्टूडेंट का कठिन लगता है, मगर इतना कठिन नहीं जो तुम लोगों का समझ के बाहर है। वॉइस चेंज विथ क्वेश्चंस ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। रूल्स तो है ही है, मगर आज तुम लोगों को वो ट्रिक मैंने सिखाऊंगा। उस ट्रिक को तुम लोग एक बार दिमाग में घुसा लोगी, जिंदगी भर कभी नहीं वॉइस चेंज विथ क्वेश्चन गलत नहीं करोगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, मगर तुम लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखो और तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोलो। और कुछ समझने में कोई दिक्कत है ज़रूर मुझको कमेंट करो। तो ओके, चलो कैसे है वॉइस चेंज विथ क्वेश्चंस। देखो, हम लोग तो जानते ही है सेंटेंस का 5 पार्ट है जो मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो तुम लोग आई बटन में जाकर सेंटेंस का जो डिवीजन है जरूर समझ जाओगी। हमने वॉइस चेंज का जो वीडियो बनाए थे उसका भी आई बटन में तुम लोगों को मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला जब मैंने वॉइस चेंज सिखाया था वो था असर्टिव सेंटेंस का वॉइस चेंज। अभी होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज, उसके बाद होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज। तो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना समझाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टेंस वाइज डिवीजन है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले मैंने टेंस वाइज तुम लोगों को वॉइस चेंज समझा दिया। अभी टेंस वाइज ही जाएंगे, मगर उसको हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है, सिर्फ सीखना जरूरी है। इसीलिए हम अभी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग भी ये ट्रिक इस्तेमाल करो, एक भी गलती नहीं होगा और तुम लोग आसानी से सीख जाओगे। चलो बोर्ड वर्क में जाते हैं। टेंस वाइज हमने पहले वॉइस चेंज विथ क्वेश्चन सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो क्वेश्चन होता है उसी में हम लोग वॉइस चेंज करेंगे। एक एग्जांपल मैंने दे रहा हूं, तुम लोग एक बात जरूर याद रखना, जब WH क्वेश्चन से वॉइस चेंज होता है तो कुछ चेंज होता है। कौन सी चीज चेंज होता है? सिर्फ एक ही चीज चेंज होता है, वो है हु। जब हु रहता है तब हर जगह में बाई हुम हो जाता है। ये बात तुम लोग याद रखो, जब हु होता है उसके चेंज में बाई हुम हो जाता है। बाकी जो रहता है व्हेन, व्हेयर, हाउ, व्हाट, ये सब सेम ही रह जाता है पैसिव में। सिर्फ हु बाई हुम हो जाता है, व्हेन रह जाता है, व्हेयर रह जाता है, हाउ रह जाता है और व्हाट रह जाता है। तुम लोगों को सिर्फ ध्यान देना है, एक ही चेंज होता है। तो पहले जो सिंपल क्वेश्चन है उसी को हम लोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल देखो। एक बात तुम लोग जरूर ध्यान में रखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जरूर नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा, ये बात ध्यान रखो। तो ये क्वेश्चन क्या है? डज ही प्ले फुटबॉल? ये
एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मगर मैंने इसीलिए इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर रख दिया। इसका मीनिंग भी तुम लोग जानते हो, बहुत इजी है। क्या है? डाज ही प्ले फुटबॉल? वो फुटबॉल क्या खेलते हैं? इसका आंसर से कोई मतलब नहीं, इसको वॉइस चेंज करना है। तो तुम लोग इसका फॉर्मूला से भी जा सकते हो, इसका ट्रिक से भी जा सकते हो। तो हम पहले ट्रिक बताएंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला बताएंगे। ओके, चलो देखो, ये क्वेश्चन है, क्या है? डाज ही प्ले फुटबॉल। इसका सब्जेक्ट हम पहले ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन सी है? देखो, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसका मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या है? देखो, एम भी मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट है ही, प्ले है मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? फुटबॉल। ये तो यूज होगा ही, ये यूज हुआ इसलिए तो ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन को तुमको स्टेटमेंट में बदल देना है। तो ये है क्वेश्चन, हमने QUESTION लिख दिया। ये क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में बदल देंगे। तुम लोग बहुत बार पहले किए हो, क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट को क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को स्टेटमेंट करना। इधर भी कर दोगी तुम लोग। क्या होगा? क्या है? ही प्लेज फुटबॉल। अभी वॉइस चेंज नहीं हुआ। अभी क्या किया मैंने? क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदल दिया। ये एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस में ही है। अभी वॉइस चेंज का मतलब क्या है? एक्टिव से पैसिव करना और पैसिव से एक्टिव करना। तो इसका हम पहले वॉइस चेंज करेंगे। देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला में आ गया। तुम लोग तो पहले ही सीख चुके हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज कैसा होगा। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको वॉइस चेंज करना बहुत आसान है। क्या होगा? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये पैसिव वॉइस हो गया। ये तो तुम लोग जानते हो। क्या है? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो इसको हम अभी क्या क्वेश्चन में, ये भी स्टेटमेंट है, तो इसको अभी हम क्वेश्चन में बदल देंगे, तब इसका पैसिव वॉइस आ जाएगा। क्या है? क्वेश्चन में बदलने के लिए हमको जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसको आगे लेके आना है, बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है। इसको हमने क्या कर लिया? इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। एक बात ध्यान में रखो, इंटरगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के बाद भी उसका नोट ऑफ इंटरोगेशन रह जाता है। तो ये जो सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल दिया, उसका आंसर देखो, ये है डाज ही प्ले फुटबॉल। उसका आंसर हो गया इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। कितना आसान है। तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदल देना है, फिर उसको वॉइस चेंज करना है, फिर उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल देना है। बहुत इजी है। और स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदलना बहुत आसान भी है, मगर इसका फॉर्मूला से हम जाएंगे तो तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। कैसे? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका भी हम लोग एक्टिव का फॉर्मूला होगा, इसका भी हम लोग पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे, और पैसिव का फॉर्मूला और भी बड़ा होगा। तो हमने तो पहले ही एक बार फॉर्मूला तुम लोगों को सिखा दिया। ज़्यादा फॉर्मूला सीख के क्या करोगी? तुम लोगों को तो सिर्फ आंसर करना है। और देखो, ये ट्रिक बहुत आसान है। हाँ, ये सही है, तुम लोगों को 2 स्टेप कर लेना है, मगर ये स्टेप तुम लोग रफ कॉपी में करो। रफ कॉपी में करने के बाद तुम लोग इसका आंसर करो। और इसके साथ भी देखो, इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। यह हो गया एक्चुअली प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल। हमने और एक दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस का।
तुम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। ये ट्रिक तुम लोग जस्ट याद करो, क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में बदल देना है। हमने अभी WH का क्वेश्चन में नहीं किया, वो भी इजी है। तो क्या इजी लगा ना? ये एग्जांपल देखो, क्या है, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। बहुत इजी एग्जांपल है, तुम लोग देख के ही समझ गए हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। पहले जो एग्जांपल हुआ वो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इज है, आईएनजी है, और सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको हमने क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट में बदल देंगे। इसको जब स्टेटमेंट में बदल देंगे तब क्या होता है, देखो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। देखो स्टेटमेंट में मैंने बदल दिया, तो हम लोग अभी अंडरलाइन कर लेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको हमने वॉइस चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तुम लोग पहले ही सीख चुके हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज कैसे होता है। क्या होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये आंसर नहीं हुआ, ये जस्ट ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस हुआ। जब पैसिव वॉइस हो गया तब तो इसको क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कैसे करें, देखो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम सामने लेके चला आया। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हमने सामने लेके चला आया। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, इज को मैंने सामने लेके चला आया। बाकी जो है क्या होगा, रह जाएगा। देखो जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब सामने चला आया, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। मगर इसका जब तुम लोग फॉर्मूला में बनाने जाओगी तुम लोग का दिमाग चक्कर खा जाएगा। उसी चक्कर से बचाने के लिए मैंने ये ट्रिक्स बना दिया। शायद कोई कोई बच्चा ये ट्रिक्स जानता था पहले, मगर उन लोगों का और एक बार ये वीडियो देखने से बहुत आसानी हो जाएगा। क्या है, देखो, इज ही प्लेइंग फुटबॉल का आंसर ऐसा है, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। हाँ, तुम लोगों का 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कर लो, इसमें बुराई क्या है। गलती होने का जो चांस है वो 100% कम हो जाएगा। एक बार ये तुम लोग सीख लो ये ट्रिक्स, बस तब फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं। सिर्फ ऐसा टाइप का फॉर्मूला जो मैंने सिखा दिया, ये फॉर्मूला तुम लोग याद करो, बस तुम लोग तो सीख जाओगी और सबको सिखा दोगी। चलो प्रेजेंट टेंस का और एक एग्जांपल करेंगे, तुम लोग देख के ही समझ जाओगी वो कौन से एग्जांपल है। देखो क्वेश्चन क्या है, हैज ही प्लेड फुटबॉल। तुम लोग क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है। मगर इसका फॉर्मूला, इसका ट्रिक्स भी है। पहले क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट में बदल लेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज आ जाएगा, मेन वर्ब का 3 नंबर रूप होगा और ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ये स्टेटमेंट में मैंने बदल दिया, क्वेश्चन से हो गया स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट जब होगा उसी के बगल में तब नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं होगा। तो इसका हम अभी वॉइस चेंज करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बना लेंगे। तो स्टेटमेंट का वॉइस चेंज क्या होगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। अभी इसको क्या करना है, क्वेश्चन में बदल देना है। कैसे बदलेंगे, ये जो हैज वर्ब है इसको हम आगे लेके चलाएंगे। देखो, हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम, नोट ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। बहुत इजी है। तो तुम लोगों को 4 स्टेप याद रखना है, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का वॉइस चेंज एंड
वॉइस चेंज का क्वेश्चंस। तो 4 स्टेप क्या क्या हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट, वॉइस चेंज और वॉइस चेंज का क्वेश्चन। आंसर हो गया, बहुत इजी है। तो देखो, हैज ही प्लेड फुटबॉल का वॉइस चेंज क्या है? हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम। बहुत इजी है, किसी से देखना नहीं पड़ेगा और किसी से सीखना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो तुम लोग देख लोगी तो जरूर सीख जाओगी, किसी से डरने का जरूरत नहीं। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अच्छे से ग्रामर नहीं सीखोगी तो इंग्लिश अच्छे से लिख भी नहीं पाओगी, बोल भी नहीं पाओगी। तो ये टोटल देखो, मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज कर डाला, और वो भी क्वेश्चंस के साथ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस का वॉइस चेंज कर डालेंगे, और जो WH का क्वेश्चन होगा उसका भी वॉइस चेंज जल्दी से हम लास्ट में कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग सुस्त रहो और मेरे वीडियो देखते रहो। थैंक यू।